भारत में टूल प्लाजास को, फास्ट टैग सिस्टम्स को ख़त्म करके एक जीपीएस सिस्टम, एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम को फ़रोग दिया जाएगा और गाड़ी के नंबर प्लेट को डिटेक्ट करते हुए, ट्रैक करते हुए बैंक अकाउंट नंबर से खुद ही पैसे डिटेक्ट कर लिए जाएंगे। पर देश की तकदीर बदल जाएगी। 2024 समाप्त होगा तब नेशनल हाईवे का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा। अभी तो टोल खत्म कर रहे हैं, अब तो सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम होगी और जितना आपने रोड के यूज किया उतना ही पैसा निकलेगा। फोन पर मैसेज आ जाता है कि इतने पैसे टोल के तौर पर डिडक्ट हो चुके हैं। लेकिन अब माहौल थोड़ा बदलने वाला है, क्योंकि अब सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम के जरिए टोल वसूला जाएगा। टेक्नोलॉजी में कितना रिच है इंडिया? बहुत ज्यादा होगा हमसे तो। हम तो है ही नहीं। The Indian government is planning to soon replace the existing highway toll plazas in the country with a GPS-based toll collection system. अब मुंबई से पुणे आने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में होता है, तो 7 घंटे का डीजल बचता है। हुकूमत बनाने के बाद जो मुश्किल मौशी फैसले हैं, इसकी वजह से भी सियासी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे भी सियासी जमातें घबरा रही हैं। क्योंकि अगर वहाँ बात टेक्नोलॉजी की करेंगे ना और हमसे उनसे कंपेयर होगा, तो हम हमेशा ये बात देखेंगे, हम उनसे बात करते हुए डरेंगे। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में इसलिए आगे हैं क्योंकि वो अपना दिमाग लगाते हैं, वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वो अपने मुल्क के लिए कुछ करते हैं। हम यहाँ पे अगर आप हमें कोई ज़रा सी रिश्वत दे दें, हम वहीं पीछे हट जाएंगे। सिट साहब वो कहते हैं दाल में कुछ काला है, सारी दाल काली हो गई। हमारा कुछ भी नहीं, बस दुआ ही कर सकते हैं हम बच जाएं किसी तरीके। अच्छा है किस तरीके से? मतलब अब जैसे वो डेवलप हो रहा है, वो किसी भी कुछ भी कर सकते हैं। हमारे यूथ को तो आधा ट्रैप तो कर चुके हैं। कैसे? ये अपनी ये क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी। लेकिन इसके पीछे एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, नेशनलिज्म है। उसके पीछे प्राइड है। चीमा साहब, मोदी साहब के बच्चे लंदन में नहीं है, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि टोरंटो के अंदर अपने बच्चे को पीआर लेकर देनी है, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि दुबई के अंदर उनके विलास बने। और या फिर जब से मोदी की आई है गवर्नमेंट, वो काफ़ी आईटी की तरफ काम कर रहे हैं। उतना हमारा 2 इयर्स में भी नहीं इनकम हो सकती आईटी से, जितना वो मंथली उससे गेन कर रहे हैं। इंडिया के आगे हम अभी वैसे कुछ नहीं है। मैं आपको सीरियसली बताऊं, अगर हमारे पास अच्छे लोग भी हैं ना तो इस पे काम करें। वो भी यही कहते हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आप क्या कहोगे, टेक्नोलॉजी में हम कहाँ हैं और इंडिया का है? वो बहुत आगे है, क्योंकि अभी आप देखिए पिछले दिनों भी वो चांद पे पहुंच गए हैं, तो इससे बढ़ के और क्या ही है कि वो इतना दूर चले गए और हम अभी उधर ही हैं। तो उनकी तो फिर थोड़ी हमसे बहुत काफ़ी बेहतर हो गई। टेक्नोलॉजी में क्या तीर मारा है अभी तक? हमने कुछ भी नहीं, हम बस एआई को लेके बैठे हैं और हम वहीं पे ही हैं। एआई पर हम क्या काम कर रहे हैं? एआई पे हम ये कर रहे हैं, हमारा अपना इंसानी दिमाग बिल्कुल ही खत्म हो गया और अब जो है ना हम थोड़े थे भी, वो हम उससे ही मदद ले रहे हैं। अब एआई में हम कोई क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं? मैंने देखा कि स्नैपचैट पे जो एआई का फीचर आया था उस पर भी लोगों ने बदतमीजियाँ की हुई थी। कभी उसको कलमा पढ़ा रहे थे, कभी लव यू बोल रहे थे। तो ये मयार है हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी। बिल्कुल यही है। तो कहीं भी नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं क्योंकि वो खुद में इन्वेस्ट कर रहे हैं आईटी में। हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ पॉलिटिक्स और लड़ाई झगड़ा सिर्फ ये कर रहे हैं और ख़ुद को और ज़्यादा गरीब शो करने के लिए काम कर रहे हैं। खुद को और ज़्यादा गरीब शो कर रहे हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस मिलें, हमें हम जहाँ से भी पैसे मांगे हमें मिल सकें। हम खुद को कुछ भी बनाना या शो करना नहीं चाह रहे, सिर्फ गरीब शो कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि अभी तक पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी में नाम कितना कमाया, कितने हम डिजिटल हैं? आप स्टूडेंट हो, आपको कुछ तो पता होगा। डिजिटल हम बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट्सएप इंस्टा से आगे हम कहीं जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आईटी को किसी भी साइड पे कोई भी इनकरेज ही नहीं करता। सिर्फ डिजिटल हमारा इतना ही है। हमारी टेक्नोलॉजी बस व्हाट्सएप और इंस्टा पे ख़त्म हो जाती है या ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पे चले जाते हैं। इससे अलावा कोई बात कीजिए तो वो कहते हैं कि आप लोग का दिमाग ख़राब है, आप लोग किधर को जा रहे हो। स्टूडेंट्स को इनकरेज ही नहीं किया जाता, सिर्फ उनको कहा जाता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है, पढ़ाई पे ध्यान दे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, दैट्स ऑल। अच्छा, मुझे ये बताओ, इस वक्त हम यूनिवर्सिटी में खड़े, आपको लगता है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर ही जो लैब्स है उनमें प्रॉपर चीज़ें मौजूद होंगी स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो रिसर्च कर पाए? इवन दो अगर हों भी तो स्टूडेंट्स खुद ही इतने निकम्मे हो चुके हैं कि वो उन पे फोकस ही नहीं करेंगे। उनको अगर दिया भी जाए तो वो सिर्फ टिकटॉक बना के चले जाते हैं, वो खुद भी नहीं कुछ करना चाह रहे। आपको पता है अभी तक पाकिस्तान ने अपनी एक सुई तक नहीं बनाई। हम सुई भी इम्पोर्ट करते हैं। वर्ल्ड हमें किस नज़र से देखती है? बहुत ही गरीब नज़र से कि बेचारे इतने गरीब हैं कि एक सुई भी नहीं बना सकते, इनको डोनेशंस देनी चाहिए। वही ना कि सिर्फ खुद को गरीब शो करने के लिए काम किया और अभी तक वही चल रहा है। इंडिया की बात करते हैं, हाउ मच दे आर डेवलप्ड? उनका तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। अभी हम उस चीज़ की तरफ जा ही नहीं रहे और वो लोग लाइक पास 7 ईयर्स से
और या फिर जब से मोदी की आई है गवर्नमेंट, वो काफ़ी आईटी की तरफ काम कर रहे हैं। उतना हमारा 2 इयर्स में भी नहीं इनकम हो सकती आईटी से जितना वो मंथली उससे गेन कर रहे हैं। क्या मुल्क का किसी को नहीं है। आपने अभी मोदी गवर्नमेंट की बात की है, तो मोदी गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री को डिजिटल करने के लिए क्या क्या काम किया? अच्छा, मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी है कि उनका जो ठेले वाला भी है ना, वो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, मतलब ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं मनी। वहाँ पर ये जो हम नोट वगैरह पकड़ते हैं वो अलाउ नहीं है। जी, उन्होंने मतलब काफ़ी इन्वेस्ट किया इस चीज़ पे ना। अगर कोई नया आइडिया लेके आते हैं तो वो उसको फोकस करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं कि इससे हम क्या कर सकते हैं, और वो सुनते भी हैं। वो पाकिस्तानियों की तरह नहीं कहते कि वेस्ट ऑफ टाइम एंड ऑल। इधर मतलब पेरेंट्स तो सपोर्ट अगर कर भी लें तो टीचर्स वगैरह नहीं होता उनका। ये चीज़ काफ़ी इनकरेजिंग है। किसी एक सेक्टर में हम डिजिटल हुए हो या टेक्नोलॉजी रिच हो, कोई एक सेक्टर हो? आई डोंट थिंक कहीं भी हुए हैं, बस हमारा पॉलिटिक्स ही हर जगह। और थैंक्स टू नवाज शरीफ कि हम उसकी वजह से फेमस है थोड़े। क्या बात है। हाँ, उसकी वजह से पाकिस्तान ज़रूर फेमस है, उसका थैंक्स करना बनता है। लेकिन इसके पीछे एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, नेशनलिज्म है। उसके पीछे प्राइड है चीमा साहब। मोदी साहब के बच्चे लंदन में नहीं है, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि टोरंटो के अंदर अपने बच्चे को पीआर लेकर देनी है। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि दुबई के अंदर उनके विलास बने, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं। मेरा ये क्वेश्चन मार्क होगा इसको, इस पे अगले सब्जेक्ट पे जाने के। मैं अपने बच्चे जो इस वक्त आवारा बच्चे ट्विटर बना के उर्दू पे सारा दिन खेलते हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी गूगल करें बच्चों, गूगल करो, देखो भारतीय कितने एक्स वजीर आजम जो हैं, पुराने वजीर आजम, वो लंदन में सेटल हैं, टोरंटो में है, दुबई में, कहां है? उनके जर्नैल कहां सेटल है? कोशिश करो ढूंढने की। उनके रिटायर्ड जजेस किस किस मुल्क के अंदर छुप के बैठे हैं, देखो जरा जाके, कोशिश करो। अगर अपने आप को कंपीट करना चाहते हो आप इस रीजन के अंदर, जो कि मैं नहीं समझता कि आपके पास सलाहियत है इसकी, क्योंकि आपके पठान भाईजान जिनके लिए आपने अपना सारा मुल्क जला दिया है, आधा मुल्क नशे पे है, हीरोइन पे उनकी वजह से, आधे मुल्क के अंदर आज भी क्लाशनकोव कल्चर है। और मैं मेंशन करना चाहूंगा इलेक्शन के हवाले से, मोहसिन दावड़ ने कहा था कि मेरे हल्के में अंदर तालिबान हैज टेकन ओवर द पोलिंग स्टेशन, फिर गोलियां चली हैं और मोहसिन दावड़ कहां है आज? हॉस्पिटल में। फिर आपकी रूलिंग पार्टी जो अगली आ रहा है, आपका मुर्शद पाक, उसका नाम तालिबान खान था, आपने जश्न मनाए थे तालिबान का, आपकी डेस्टिनेशन क्या है? तालिबान है। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी